व्यक्तित्व के निर्माण में परिस्थितियों का क्या योगदान रहा, उस विषय में चर्चा करेंगे। आइए स्वागत करें आदरणीय रश्मि जी का। रश्मि जी, कृपया आज अपने बचपन के विषय में कुछ हमें बताएं कि आपने जब अपनी शुरुआत की थी, तो उसमें आपके बचपन के जो टैलेंट थे उसमें किस तरह से योगदान कर पाए? मेरी मम्मी प्रिंसिपल रही स्कूल में। चाचा और जो थी कजिन्स, वो लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्ट रहा इस क्षेत्र, तो उन लोगों के साथ शादी के बहुत पहले यानी बचपन में कभी कुछ मैं किया करती थी, उनकी एक्टिविटी गौर से देखा करती थी। मेरे चाचा जो अभी अच्छे राइटर्स में हैं, काफी अच्छे कवि हैं, अरुण अपेक्षित का मुझे मार्गदर्शन मिलता रहा। लेकिन मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाई कि मेरी फिर शादी हो गई थी और फिर मेरी एजुकेशन ग्वालियर और शिवपुरी में हुई है और छोड़कर अपने मतलब मम्मी पापा को छोड़कर अपने ससुराल आ गई। मेरी सारी एक्टिविटीज बंद हो गई क्योंकि यहाँ एक जॉइंट फैमिली, ग्रामीण परिवेश रहा, ग्रामीण क्षेत्र था, पचोट जगह रही जहां पर आगे कुछ करने की संभावनाएं बहुत। कम संभावनाओं में भी आपने बहुत अच्छा किया है। बहुत कम लोग अपने को व्यक्त करने के लिए निकल पाते हैं, और डॉक्टर सत्या होपटाक ऐसे सभी लोग जो अपने जीवन में थोड़ा सा पॉज पा चुके हैं, गंभीरता पा चुके हैं, वे अपने जीवन से कुछ सीख चुके हैं। वह अगर अपने माध्यम से अपनी बात साफगोई से रखते हुए अपने पुनः शुरुआत करना चाहते हैं, तो हम हृदय से स्वागत करते हैं उन सभी लोगों का। उन सभी प्रतिभाओं को सम्मान देना हमारा दायित्व है। मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने साफगोई से अपनी बात रखी। जॉब पर हूँ और अभी लॉकडाउन के कारण मेरा जो इस किड्स अभी फिलहाल की बच्चों की एक्टिविटीज अभी नहीं हो रही हैं और लॉकडाउन लगा तो उस टाइम ये थोड़ा सा मेरा जो इंटरेस्ट था वो जागा। मैं जब लिखती थी तो मेरे हस्बैंड का, मेरे बच्चों का पूरी तरह सपोर्ट रहा। मेरे हस्बैंड ने बराबर मुझे टेबल पर चाय ला। पिछली बार की चर्चा में भी आपने बताया था कि आपके स्टार्टिंग पति में पिछली बार की चर्चा में भी आपने बताया था कि जी आपके पति हमेशा ही सहयोग करते हैं, और इस बार की चर्चा में भी आपने इस बात को याद रखा। बहुत खास है वो आपके लिए, और ऐसे हाँ, शुभचिंतकों का जीवन में सदा साथी होना ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। बहुत सारे लोग अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने में अपने साथी मेरे की प्रतिभा को भूल जाते हैं, या उसको पूरी तरह से सम्मान नहीं दे पाते। मेरे हस्बैंड मान भी दिया और मेरे बहुत अच्छे श्रोता भी वो रहे। अच्छा। कवि सम्मेलन सुनने का बहुत शौक रहा, बहुत कुछ रहा। तो जब कोई कवित्री या कोई कवि कुछ अच्छी बात कहते थे तो मेरे पास मोबाइल रखे थे कि देखो इसका सुनो, ये कितना अच्छा बोल रहा है। मित्र भी है मेरे हस्बैंड और एक शुभ चिंतक भी है और हस्बैंड तो है ही वो। बहुत सुंदर। माता-पिता और इसके बारे में बताएं, फिर कोई काव्य पाठ करें। मेरी मम्मी स्कूल में प्रिंसिपल रही, पापा एक क्लास कॉन्ट्रैक्टर थे। तो घर में थोड़ा सा हमारे यहाँ जो विचारधारा थी वो हुई थी। तो मेरी मम्मी जो शादी जब मेरी हो गई थी और मैं जॉइंट फैमिली में आने के बाद मेरी जब सारी एक्टिविटीज बंद हुई तो उन्हें बहुत, बेटी के लिए माँ हमेशा चिंतित रहती है, तो उन चिंताओं का एक सकते हैं कि मेरी मम्मी हमेशा कहती थी कि वो कुछ भी और तुमने वहां मतलब वो चली गई है मेरी बेटी तो उसका तो जा रहा है। लेकिन अब उस इस लॉकडाउन में जब दोबारा देखा उठते हुए, जब मेरे वीडियोस मेरे भतीजी या मेरी भाभी या मेरे भैया उन्हें बताते हैं, खुश होती है और हर बार देखने के बाद मुझे फोन पर कहती है रश्मि वापस आ रही है, मेरी रश्मि, बचपन की रश्मि वापस आ रही है। बहुत सुंदर। आपका मम्मी मेरे आपका सभी योगदान मीट कार्यक्रम के लिए, आपका सभी योगदान प्रासंगिक है, और उसमें आपकी माँ की भी भूमिका बहुत बड़ी रहने वाली है। समय समय पर जैसे जैसे वे उत्साहित करेंगी शिक्षा अभियान के लिए, आपका कदम और मजबूती से आगे बढ़ेगा। एक व्यक्तित्व को निखारने में उसकी माँ बहुत बड़ी योग्यता रखती है, योगदान रखती है,
आपकी माँ अभी तक आपको सहयोग कर रही हैं, ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है, बहुत ही सुंदर विषय है। आपसे मेरा निवेदन है कि एक दोहा जो आप चुनी हो आज के लिए उसको सुनाएं। रही थी आपसे चर्चा करने के लिए, जस्ट तभी मुझे कुछ कि आप हम सबके लिए इतना कर रहे हैं और जो बच्चों के लिए है, तो मैं आपके लिए तुरंत लिखी हुई 2 पंक्ति लिख करना बहुत चाहूंगी अगर थैंक श्योर श्योर। तो ये मैं सिर्फ डॉक्टर सत्या के लिए लाई हूँ और सिर्फ उन्हीं के लिए ये पंक्ति है। स्वागत। धुन का पाका जो ने नहीं मानता आडंबर सब त्याग के भरता उर जोश हाजी भरता उर में जोश। क्योंकि जो आप कर रहे हैं उसकी हम तो मात बड़ी है आपसे जुड़ी। मैं आपको कोई पर्सनली नहीं जानती, लेकिन से इम्प्रेस होकर मैं आपसे जुड़ी, तो मैं जब भी मिलूंगी बराबर कुछ ना कुछ कहूंगी। मैंने फर्स्ट टाइम भी आपके लिए 4 की थी और हमारे कार्यक्रम में वो क्षमता आ सकती है जिस क्षमता की हम उम्मीद रखकर इस कार्यक्रम को शुरुआत किए थे। आप सभी लोग एक उम्मीद है, एक होप है, एक टैलेंट है और इस समाज को बहुत कुछ देने की क्षमता रखते हैं। हम तो मात्र एक केवट की भूमिका में हैं। जिस तरह से राम जी को नैया पार लगाने के लिए केवट जी ने थोड़ा-सा सहयोग किया था, उनकी पूरी यात्रा में मैं केवट की भूमिका आपकी यात्रा में बन सकूं, इससे ज्यादा मेरा कोई योगदान नहीं होने वाला है। अभी अभी हम लोग बच्चों के लिए जो सबसे अच्छी चीज करने वाले हैं, जो सबसे अच्छी चीज करने वाले हैं, उन्हें हम खोलना चाहते हैं, बच्चों को एक मौका देना चाहते हैं। ऑनलाइन के मेथड से बहुत सारे बच्चे बहुत कुछ सीखे हैं। अब मौका है उन्हें अपनी प्रतिभा को समाज के सामने जी झोंक देने का, रख देने का, लोगों की दृष्टि में ला देने का। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि ढेर सारे बच्चों को एक जी साथ आह्वान करिए, जिससे कि वे सब लोग अपने जीवन से कुछ निकाल कर कुछ दें, कुछ दान दें और फिर चल पड़े यात्रा में ढेर सारी उम्मीदों के साथ, जिससे कि उनके जीवन में प्रतिपल कुछ ऐड होता जाए। जी, हम भी आपने हमारी प्रतिभा को पहचाना, आपके बारे में मुझे भी बहुत कुछ बताया, तो शायद अगर मैं आपके कहीं काम आ सकूं, आपके इस इतने बड़े हवन में कहीं अगर मेरे भी किसी अर्पण भाव की एक आहुति डल पाए, तो मैं भी अपने आप को समझूंगी कि बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में मैं होली पर आऊंगी। कुछ सुनानी, हाँ होली पर सुनाए। जी और जी एकल काव्य पाठ की तैयारी भी होली हम लोग करनी है। होली उत्सव पर जी, आप जब बुलाएंगे मैं हाजिर। परिवार का मैं बिल्कुल एक हिस्सा मानती हूँ अपने आप को, जहां जी तक मुझसे सहयोग करूंगी। थैंक यू एक थैंक यू। गीत है, मैं उसे पेश करूंगी। हो सैया बाबरे मेरे सुन होली खेलन आए, सैया बाबरे मेरे सुन होली खेलन आए, लाल गुलाबी रंग हेलो, लाए, लाल गुलाबी प्रणाम, रंग रिकॉर्डिंग चल रही है। लाए, रंग बिरंग का बुलाए, देखते हैं। हुसैया बाए होली खेलने आए। डिलीट हो गया, ताकि डिलीट हो गया। मन की बात है जो मैं बता रही थी। हम्म, तो को समझी कृष्ण कन्हई, खुद को समझी कृष्ण कन्हई, माने मुझको राधा रानी, नैनों से जब लाए करता देखो, ताका झकी अदा उसकी एक की, हाय मन भाए, हो सैया बरे होली खेलन आए, हो बहुत सैया बा मेरे होली खेलन ढेर आए। सारे सैया लोग जो दूसरा कोरोना बंद। दो ढेर सारे सैया लोग जो कोरोना का बहाना बनाकर दूरी बनाकर रखे हैं ना,
अब उनको एकदम से पुश मिलने वाला है और ढेर सारे लोग अब चल पड़ेंगे पिचकारी लेकर, अब कोरोना भाग जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, कोरोना भाग जाएगा, आप वैक्सीन आ गई है। और आपका दूसरे मैं अंतरे से आपको जोड़ती आपका मैं हूँ, एक और आपका मैं 14th को लगाने वाला हूँ, क्योंकि बिना 14th को आप आपके आह्वान की कोई ज्यादा जल्दी चलेगा नहीं होलिकोत्सव में। आपको मैं 14th को बुलाने वाला हूँ। तो एक और बंद से जोड़ती हूँ, सुनिएगा। बिल्कुल। मस्ती में आई सारी टोली, मस्ती में आई सारी टोली, लाया सारे हम जोली, गोया लहंगा और चोली, ना समझी वो बात मैली, नयन की बदिया ना माने, गीत मिलन के गाए, गीत मिलन के भी गाए, बहुत उस सुंदर। बाबरे मेरे सुन हो आए, लाल गुलाबी रंग लाए, रंग इश्क का भूलाए, क्या बात, क्या बात, से क्या बात। छूटे कभी ना रंग हुआ है दिल का, ऐसा सतरंगी बसे मन का श्याम हो जैसा, पकड़ी मी ऐसी कलाई, सजना ऐसे रंग लगाए, या बाबरे सुन होलन आए, सुन होली खेलन आए, गुलाबी और रंग लाए, रंग का भुलाए। कभी कभी जो है कभी सही है समाज से ही बात। उम्मीद थी, कभी समाज से ही उम्मीद थी कि 28 को होली है, लेकिन होली के उत्साह को अभी से भर देने के लिए हम लोगों ने 14 से ही उसको शुरुआत कर दिया है। इतना पोस्ट प्री प्लान किसी और कवि सम्मेलन में या किसी भी साहित्यिक ग्रुप में नहीं है। हम लोगों ने अपनी शुरुआत फरवरी से ही होलिकोत्सव के लिए करनी शुरू कर दी, लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया कि नहीं, बसंत बीतते बीतते हम लोग होलिकोत्सव कार्यक्रम करने जा रहे हैं। इतना डेडिकेटेड प्लान, इतना डेडिकेटेड अप्रोच कि नहीं, हमें 101 को करना है और हम उसके लिए जा रहे हैं। सबको प्रेरणा देना, बनाना और एक टीम बनाना, अपने लिए एक खास एक टीम बना देना कि नहीं, हमारे साथी हमारे साथ आते रहेंगे और आएंगे। ये बहुत ही एक अच्छा विजुअलाइजेशन है आगे सालों साल काम करने के लिए। और इसमें आपकी अनेकों ऊर्जा अभी आने वाली है। लोग आपको देखेंगे जैसे जैसे आप इस पटल पर आती जाएंगी, बारंबार आती जाएंगी, एक ब्रांड बनकर अपने अपने पचोर के लिए, हो सकता है अपने उत्तर प्रदेश के लिए, हो सकता है अपने देश के लिए निकल जाए। ये क्षमता सिर्फ और सिर्फ होप टॉक और सोशल मीडिया के पावर में है। सोशल मीडिया एक ऐसी क्षमता है, यदि हम किसी खास चीज को बार बार एक उद्देश्य परक स्थिति में लाकर रखें, तो वह हमें कहीं से कहीं तक पहुंचा सकता है। मुझे विश्वास है कि इन कविताओं के साथ जो आप प्रयास कर रही हैं, आपके जीवन में आपकी अपनी रस्मी होप टॉक जो चलेगा, उसमें बहुत सारी प्रेरणा देगा, बहुत सारे अनुभव आप यहाँ से ले जाएंगी और समाज को हमेशा ही एक नई ऊर्जा से भरने के लिए ऐसे ही युद्ध स्तर पर लड़ाई करेंगी। मुझे मैं यही कहना चाहूंगी कि इस सत्या होप टॉक जुड़कर हम हमारे बच्चों को एक बेहतरीन मंच दे सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर कवि ही नहीं कि हम कविताएं लिखते हैं, हमारे या हमारे में कोई हर महिला, इस देश की महिला में एक क्वालिटी है। और सबसे बड़ी बात है कि जल्दी ही मार्च को महिला दिवस, तो महिला दिवस के लिए सभी महिलाओं को मैं ये कहना चाहूंगी कि आप सभी को इस दिन के लिए हार्दिक, और अपने आप को सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर ना बनाए, वो टॉक शो से जुड़कर आप अपनी पहचान कायम करें, को बताएं कि मुझ में क्या है। हम सत्या होप टॉक शो पे सिर्फ कवियों नहीं कर रहे हैं, ये मतलब मैं बोल रही हूँ, लेकिन
आप ही के शब्द हैं कि हम मैं यहाँ पर अनुज्ञा सिर्फ उन महिलाओं को या मैं अनुज्ञा कार्यक्रम के तहत सभी महिलाओं को जो अपने जीवन में अपना प्रारंभ करना चाहती हैं, एक नई उम्मीद बनना चाहती हैं, कम से कम एक बार हमारे साथ जुड़े। उनके साथ जुड़कर मुझे अच्छा लगेगा, मुझे लगेगा कि मैंने कुछ तो अच्छी बात उनसे सुनी, उनको जाना, उनकी पहचान बनाई। उनसे मिलकर मुझे खुद प्रसन्नता होगी, मैं खुद हृदय से आभार व्यक्त करूंगा उन सभी महिलाओं का जो काव्य करें या बात करें, उनके पास कोई भी पोटेंशियल हो। इवन मैं सर अब मेरी बात पूरी करूं कि मैं यही कह रही थी कि हमारे पास हर महिला आज नहीं बैठी है, वो कुछ ना कुछ कर रही है। चाहे आप अपनी चलाती हैं, चाहे आप क्लासेस चलाती हैं या आप ट्यूशंस पढ़ाती हैं, उस बात को भी लाके सत्या होप टॉक शो में बता सकती हैं कि अंदर आपके क्या है। आप क्यों इस चीज को बुरा मानते, बताएं, हम क्यों नहीं बता सकते। लोग अगर हमारे बारे में नहीं जान, हमें बताना चाहिए बिल्कुल। और मैंने जैसे कोई नहीं जयपुर में मेरे रिलेटिव्स में, इवन आप भी मुझे मेरी रचनाओं के माध्यम से आपने मुझे जोड़ा, तो अगर हम में कुछ है तो हम मैं मानती हूँ कि इसके लिए सोशल मीडिया से बेहतर कोई स्पेस नहीं है। तो आइए और हम मिलकर एक चेन बनाते हैं। और मैं आह्वान से जुड़ी हुई हर उस महिला का, हर उसका जो कुछ ही किस क्षेत्र में माहिर है, अगर आप बहुत शानदार खाना बनाती हैं तो आप वो भी हमें आके आप अपनी बात रख सकती हैं। ये स्टेज आप सबके, ना कि सिर्फ कवियों के लिए जो यहाँ आके रचना पाठ करते हैं और बातें करते हैं। ये सारी बातें, आपके लिए भी है। और मेरे से जो लोग, ये सारी बातें रश्मि जी ने जो बताया है इतने मन से, मैं भी उसको इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता, मैं इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता, इसलिए इतना सुंदर तरीके से उन्होंने फील किया है, भीतर से फील किया है हमारे कार्यक्रम को, और तब इतना सुंदर तरीके से आप सभी को बुला पा रही हैं। मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग एक बार जरूर रश्मि जी से बात करेंगे और हम लोगों को आपके साथ बात करने का एक मौका तो देंगे, जानने का तो मौका देंगे। थैंक यू। मेरे पचोर नगर से मैं चाहती हूँ कि जो लोग मुझे सुन, जो महिलाएं हैं जो किसी भी क्षेत्र में हैं, आप डॉक्टर हैं, एडवोकेट हैं, आपकी कोई शॉप है, आप सिर्फ बुटीक चलाते हैं, तो सब आइए, संपर्क करिए और आपको भी यह ही वैसे ही आपका आदर सम्मान करेगा जैसा मेरा कर रहा है। चाहती हूँ कि हम भी इस यहाँ पर एक सोशल मीडिया के माध्यम से बनाएं और हम जाने कि सत्या होप टॉक शो महिलाओं को ऊपर उठाकर एक जोड़ने वाला स्टेज है, एक हम सबको मिल रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि आइए जुड़िए, मार्च से अपने आप को बिल्कुल पक्का कर लें कि हाँ, हमें है और अपनी पूरी बात कहना है। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आज के और ये कार्यक्रम बात को देखकर। बहुत वैसे सारे सड़कों लोग के नहीं मोटिवेट होने वाले हैं, बहुत सारे लोग मोटिवेट होने वाले हैं। और हम लोग बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी का स्वागत करते हैं। सबके टैलेंट को समाज के लिए उपयोगी बनाना, यही मूल उद्देश्य है। मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग जरूर जुड़ेंगे। थैंक यू।